संख्या पद्धति के प्रश्नों पर आधारित इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप इस तरह से वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उससे होता क्या है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जितना आगे इसको जाना चाहिए उतना आगे ये नहीं जा पाता। अब इसमें यदि हम देखें पिछले वीडियो के अनुसार परिमेय संख्याओं को, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार इसको हम लिखते हैं P/Q के रूप में। जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4, 3/5, 7/3, 3/1, ये सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करके देखते हैं कि आखिर उनका दशमलव प्रसार किस तरह का आता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 5/2। यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो हम 5 में 2 से भाग देंगे, जो जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ पॉइंट हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आएगा और इस तरह से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2.5। फिर यदि हमारे पास कोई संख्या हो, मान लीजिए 2/3, अब इसमें यदि हम 2 में 3 से भाग दें तो ये कटेगा नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट, तो ये 0 होगा। 6 बार में जाएगा तो ये होगा 18, 2 0, फिर 6 बार में जाएगा तो होगा 18, फिर ये होगा 2 0, फिर 6 बार में जाएगा तो होगा 18। इस तरह से बार बार इसमें 2 आते रहेगा। इन दोनों परिमेय संख्याओं को देखने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो अंत में दशमलव के कुछ अंकों तक जा कर के वो कट जाता है, या इसमें इसका दशमलव प्रसार जो है वो कभी कटता ही नहीं है। यदि हम इस प्रकार के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना चाहें तो इसमें बार बार 2 रिपीट करेगा, मतलब कि 2 जो है वो शेष के रूप में बचता रहेगा। उस स्थिति में इनका दशमलव प्रसार जो है वो कभी रुकेगा नहीं। इसका जितनी बार हम निकालना चाहें उतनी बार इसका दशमलव प्रसार निकलता रहेगा। तो इस आधार पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में यदि हम कहें तो उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा। शांत कहने का मतलब है कि वो दशमलव के कुछ अंकों तक जा कर के वो कट जाएगा, या उसमें दशमलव के कुछ अंक तक जा कर के उसका मान निकाला जा सकता है। इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव वाले परिमेय संख्याएं। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन इसी प्रकार का एक और परिमेय संख्या यहाँ पे लिखा गया है। इस परिमेय संख्या को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भाग देने पर संख्या के अंक जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम अशांत कहते हैं, और ये अशांत जो परिमेय संख्याएं हैं वो अशांत आवर्ती कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंक जो है, पॉइंट के बाद के कुछ अंक जो है वो बार बार रिपीट करने लगते हैं, इसलिए हम इसको आवर्ती कहते हैं। और इसके दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए हम इसको अशांत कहते हैं। उस स्थिति में यदि हम इस परिमेय संख्या को देखें तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस स्थिति में परिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार यदि हम निकालें तो वो 2 प्रकार का दशमलव प्रसार इसमें देता है। पहला इसमें है कि इसमें दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो या तो
कट जाएंगे कुछ अंकों तक जा कर के, नहीं तो इसमें दशमलव प्रसार के बाद के जो अंक हैं उसमें कुछ अंकों के बाद या ये अंक जो है वो बार बार रिपीट करने लगेंगे। तो जो कट जाएगा उसको तो हम शांत कहेंगे, जो नहीं कटेगा इस तरह से बार बार आता रहेगा, इसमें पॉइंट के बाद के अंक बार बार खुद को रिपीट करेंगे, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। अब इसमें अशांत आवर्ती संख्याओं को इनमें पॉइंट के बाद के जो अंक रिपीट करते हैं उनके ऊपर हम इस तरह से बार लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेकरिंग। इस तरह से जो भी अंक इसमें बार बार रिपीट हो रहा हो उस अंक के ऊपर अब हम इस तरह से रेकरिंग दे करके या बार दे करके उस संख्या को हम बार बार लिखने से बच सकते हैं। तो जो संख्याएं इसमें रिपीट कर रही हो उसके ऊपर हम इस तरह से बार लिख करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो प्रकार की परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब इसमें पहला विधि तो यह है कि इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को सबसे पहले यदि हमें समझना हो तो हमें या तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग वाली जो विधि होती है वो थोड़ा उबाऊ प्रोसेस वाला विधि है, क्योंकि इसमें यदि परिमेय संख्याएं बड़ा बड़ा मान में दे तो उसको भाग देना भी कठिन हो जाता है। उस स्थिति में बिना भाग दिए भी यदि हम चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2/5 या मान लीजिए दिया गया है 3/5। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्याएं शांत है या अशांत आवर्ती हैं। उस स्थिति में हम इस संख्या के शांत या अशांत आवर्ती चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके हर को खास करके हम इसके फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे यदि हम इसके हर को तोड़ें तो यहाँ लिख सकते हैं 5 × 1। अब इस स्थिति में कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका डिनोमिनेटर जो है हर, वो या तो 2 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए या 5 के गुणनफल के रूप में आना चाहिए, या 2 और 5 साथ में आ जाए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का गुणनखंड करने के बाद, उसका फैक्टर करने के बाद लास्ट में जो हर में संख्याएं बचती हैं, उन संख्याओं में यदि केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं, तो उस स्थिति में वो परिमेय संख्याएं जो होंगी वो शांत होती हैं। अन्यथा बाकी अन्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लिखें 5/12, तो 5 का तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है। तो उस स्थिति में ये जो परिमेय संख्या है वो अशांत मानी जाएगी। अशांत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि इस परिमेय संख्या में 2 के साथ 3 भी आ गया। इसमें या तो 2 आए हर में या फिर 5 आए या 2, 5 दोनों एक साथ आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यदि यहाँ पे आती हैं तो इस प्रकार के परिमेय संख्याएं जो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत माना जाता है। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को, जिनमें शांत या अशांत आता है, उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 12/27। तो अब इस प्रकार की संख्या को हम केवल हर के मतलब इसको हम हर के केवल गुणनखंड के रूप में लिख करके चेक नहीं कर सकते। इसमें हमें दोनों संख्याओं को, इसके हर और अंश और हर दोनों को गुणनखंड के रूप में हमें लिखना होगा या गुणनफल के रूप में लिखना होगा। जैसे 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3, 27 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, और इसके बाद हम इसको कटाएंगे। कटाने के बाद जो मान बचेगा वो बचेगा 2 × 2 और नीचे बचेगा 3 × 3। उस स्थिति में इस परिमेय संख्या में हर जो है वो 3 के गुणनफल के रूप में आ रहा है।
तो यहाँ पे हर 2 और 5 या दोनों के गुणनफल के रूप में नहीं है, उस स्थिति में हम इसको कहेंगे कि ये अशांत है। अब यदि हम एक और एग्जाम्पल इस पर लेकर के समझें तो उस स्थिति में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 12 बटा में यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब इन दोनों का यदि हम गुणनखंड करें तो 12 का होगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का होगा यहाँ पे 3 गुना 5। तो यहाँ पे हर को यदि हम ध्यान से देखें तो यह है 3 और 5 के गुणनफल के रूप में। उस आधार पर यदि हम देखें तो ये एक अशांत परिमेय संख्या है, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से हम 3 को कटा सकते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास बचेगा 2 गुना 2 और नीचे बचेगा 5। तो यहाँ पे हर जो है वो केवल 5 है। तो उस स्थिति में हम इसको कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो इस तरह से हमने यहाँ बताया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं, लेकिन जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं उनकी विशेषता एक होती है। जैसे ये एक परिमेय संख्या है, यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो आएगा 6 6 6 6, ये आता ही रहेगा। इसमें 6 जो है वो बार बार इसमें रिपीट करेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.6 और 6 के ऊपर इस तरह से रेकरिंग दे सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, या रेकरिंग वाले मान के रूप में भी लिख सकते हैं। रेकरिंग वाले मान को भी यदि हम चाहें तो इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या परिमेय संख्याओं को इस तरह से रेकरिंग वाली संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या है उन परिमेय संख्याओं को यदि हम बार के रूप में लिखें या रेकरिंग वाली संख्याओं के रूप में यदि हम लिखें तो उसमें हमें भाग देना पड़ता है, और जो अंक रिपीट होते हैं उन अंकों को ही हम वहाँ पे उन अंकों के ऊपर ही रेकरिंग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/7। अब यदि हम इसमें भाग दें 1 में 7 से, तो उस स्थिति में मान लीजिए हमारे पास है 15/7, तो ये जाएगा 2 बार में, होगा 14, 1 यहाँ पॉइंट होगा 0 1, तो ये होगा 7 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, ये होगा 4 0, 7 5 35, तो ये होगा 5 0, और ये होगा 7 7 49, ये आ गया 1। अब ये फिर वही वाला मान आ गया जो यहाँ पे आया था। फिर इसको हम लेके जाएंगे तो ये जाएगा 1 बार में, तो यहाँ से 1 आएगा, फिर इसमें 4 आएगा, आगे ले जाएंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरह से इसके अंक जो हैं वो बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक का जो मान है 1 4 2 8 5 7, ये बार बार इसमें रिपीट होगा। तो जो अंक इसमें रिपीट होगा उसके ऊपर हम इस तरह से बार का चिन्ह खींच लेंगे या लाइन खींच लेंगे। तो ये जो 15/7 एक परिमेय संख्या थी उसको हमने बार वाली संख्या के रूप में लिख दिया। इस तरह से किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, उन संख्याओं को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम जानेंगे कि आखिर जो बार वाली संख्याएं हैं या रेकरिंग वाली संख्याएं हैं उनको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक संख्या है 3.4 और इसमें 4 के ऊपर यदि रेकरिंग दिया गया है, तो इस संख्या को अब हम किस तरह से लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो इसका सबसे पहले हम एक सरल विधि बताते हैं जो थोड़ा सा लंबा है। जैसे यदि हम इन संख्याओं को x मान लें तो यह है 3.4 और ये 4 इसमें बार बार रिपीट करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जिनके बाद वो बार आया हुआ है। तो एक अंक के बाद बार आया हुआ है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि 10 से गुना कर देंगे। यदि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक होते जिसके ऊपर बार आता, या दशमलव के बाद 3 अंक होते या 4 अंक होते, तो यहाँ पे हम 0 की संख्याएं जो है वो बढ़ाते जाते। तो
तो यहाँ से ये होगा 10x और इसमें यदि हम 10 से गुना करें तो पॉइंट जो है वो एक अंक दाहिने साइड में आ जाता है और इस तरह से इसका मान जो है वो रिपीट होते रहता है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो इक्वेशन 2 है यहाँ पे 10x और इसको घटाएंगे तो ये है 34.444, ये संख्या रिपीट होती रहेंगी और ये है 3.444। अब इसमें यदि हम देखें तो ये होगा 9x, इसमें भी पॉइंट के बाद वही अंक है जो इसमें है, तो पॉइंट के बाद के अंक जो हैं वो आपस में घट जाएंगे, जो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा केवल 34 और यहाँ बचेगा केवल 3। इस तरह से इसका यदि हम मान निकालें तो ये होगा 31/9, जो इस रेकरिंग वाले मान का परिमेय मान यानी कि बटा में p/q के रूप में जो मान आया वो इस तरह से यहाँ पे आया है। अब इसमें ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमने इसका मान निकाला। अब इसमें यदि हम चाहें तो रेकरिंग वाली संख्याओं को थोड़ा सरल तरीके से या आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 0.2, यदि हम इसका p/q के रूप में वैल्यू निकालें तो उस स्थिति में यहाँ पे इसके ये वाले मान को और ये वाले मान को दोनों को हटा लेंगे, पॉइंट के मान को हटा लेंगे तो ये होगा 2 और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके लिए हम नीचे लिख देंगे 9। ऐसे ही यदि मान लीजिए हमारे पास मान दिया गया 0.23 तो यहाँ पे दशमलव को हटा लेंगे, होगा 23 और पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर रेकरिंग है तो नीचे हम लिख देंगे 2 अंक, 2 9। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं 2 3 5, इन तीनों के ऊपर रेकरिंग है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 235 बटा में। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पे हमें नीचे 3 × 9 लिखना होगा। यदि इससे अलग थोड़ा सा कंडीशन देखें, जैसे मान लीजिए दिया गया है 2.3 और 3 पे केवल रेकरिंग दिया गया है तो यदि हम इसके दशमलव को हटाएं तो ये होगा 23 और पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग दिया गया है तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 9। लेकिन यहाँ पे हम केवल इतना लिख करके इसका उत्तर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के ऊपर रेकरिंग नहीं है उन संख्याओं को यहाँ से घटाना है। तो 2 एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था तो 2 को इस पूरे मान में से हम घटा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पे हम 0 को घटाते हैं लेकिन 0 घटाएंगे तो इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें भी यदि हम 0 घटाएं तो वही मान होगा, इसमें भी यदि हम 0 घटाएं तो वही मान होगा, इसलिए हम इसमें से 0 ना घटा करके डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा मान हो जिसमें पॉइंट के पहले कुछ मान ऐसा दिया गया हो जिसको घटाने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन होता हो तो उसके मान को हम घटाएंगे। इसको हम लिखेंगे 235 और यहाँ पे 2 ऐसा मान है, अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उस 2 को हम घटा लेंगे और नीचे यहाँ पे लिख देंगे 2 × 9, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर लाइन दिया गया है तो ये होगा 233/99। ऐसे ही यदि मान लीजिए कोई ऐसा मान दिया गया हो जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ अंक ऐसे हों जिनके ऊपर रेकरिंग ना हो तो यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाएं तो ये होगा 3423 और इसमें से 34, 3 और 4 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे हम 34 को इसमें से घटा लेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर लाइन है तो उसके लिए हम 9 देंगे और पॉइंट के बाद ही यहाँ पे देखना है, पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिसके पास लाइन नहीं है, जिसके ऊपर लाइन नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। इसी तरह से यदि हम मान लीजिए इसका मान निकालना हो हमें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये होगा 6 7 3 4 3 और 6 और 7 इन दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम घटा लेंगे
यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर लाइन है, तो उसके लिए 9 लिखेंगे, और एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर लाइन नहीं है, तो उसके लिए 0 लिख देंगे। अब इसमें से इसको हटा करके नीचे 9990 लिख देंगे, इसमें इसको हटा करके 34 को नीचे लिख देंगे 990। इस तरह से रेकरिंग वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम 2 बार वाली संख्याओं को आपस में जोड़ें तो जोड़ने का सबसे सरल तरीका है वो ये है कि इसको हम उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से पीछे वाली संख्याओं को हल करते थे। इसमें पॉइंट के अंक को हटा लेंगे तो ये होगा 136, इसमें से 1 घटाएंगे, नीचे इसमें होगा 2 × 9, फिर इसको हम घटाएंगे 62, नीचे ये होगा 2 × 9, तो ये होगा 135/99 और ये होगा 62/99। इनका यदि हम एलसीएम निकालें तो ये होगा 99। 135 और 62 जो है वो हो जाएगा 7, 6, 3, 9, 197/99। अब यदि हम चाहें कि इन संख्याओं को, इन दोनों बार वाली संख्याओं को शॉर्टकट तरीके में हम जोड़ लें, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 6 और 2 को जोड़ लेंगे जो होगा 8, फिर 3 और 6 को जोड़ लेंगे जो होगा यहाँ पे 9, और 0, 1 को जोड़ लेंगे जो होगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये कि इस अंक को इस 98 में से घटा लेना है। तो 1 को यदि हम 98 में से घटाएं तो ये बचेगा 97, और यहीं से लाइन पार देंगे जो उस दिए गए मान का सही रेकरिंग वाला वैल्यू होगा। या यदि हम चाहें तो ये जो मान आया हुआ है इसके पॉइंट को हटा करके, जैसे अब यहाँ से यदि हमने 6 और 2 को जोड़ा था तो ये हो गया था 8, 6 और 3 जोड़े थे तो हो गया था 9, 1 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पॉइंट के पहले यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो 0 को तो हम घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 को यहाँ से हम घटाएंगे और नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है दोनों में जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो 2 9 लिख देंगे, ये आ जाएगा 197/99 जो दिए गए मान के बराबर हमारे पास मान आ जाएगा। अब यदि हम चाहें 1-2 और प्रश्नों को उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं 1.63 जोड़ 1.12, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हम कैसे जोड़ेंगे? 3 और 2 को जोड़ लेंगे जो होगा 5, 6 और 1 को जोड़ेंगे जो होगा 7, 1 और 1 को जोड़ लेंगे जो होगा 2। और इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद के जोड़े गए जो भी अंक है उसको हम इसमें से घटा लेंगे, और नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर रेकरिंग है इन दोनों कंडीशनों में, तो 2 9 लिख देंगे, यह आएगा 273/99। इसके अलावा यदि हम एक और उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए दिया गया है 1.23 प्लस हमें जोड़ना है 0. मान लीजिए 92। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 5, 9 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 11। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस 11 के बाद जो 1 आएगा हासिल उसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते। अभी तो हम जोड़ लेंगे, इसको हम 2 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे घटाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें इसी 1 को ही घटाना है। उसके बाद इसमें होगा 2 × 9, क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान है जिनके ऊपर रेकरिंग है, तो ये होगा 214/99। इस तरह से इसको हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं।